पहले तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया और भी देशों पर लगे। अब इतना कम नहीं था कि आज स्थिति बद से बदतर तक पहुंच गई। स्थिति यह है कि अब आपको वीजा पाने के लिए, यूएसए जाने के लिए 88 लाख भारतीय मुद्रा 1 वर्ष के लिए देना पड़ेगा, तब जाकर वहां आप बच सकेंगे, वहां जाकर आप कमा सकेंगे, आर्थिक लाभ कर सकेंगे। तो लगभग कह सकते हैं कि ये उच्च मध्यवर्गीय परिवार वालों के लिए असंभव सा लक्ष्य हो गया। अब इस अमाउंट को कौन दे सकेंगे? नेचुरली सेलिब्रिटीज, आइकॉनिक फिगर्स, नेता, मंत्री, एमएलए, उनके परिवार के बच्चे, क्योंकि साधारण परिवार वाले लोगों के लिए तो ये असंभव, पहाड़ तोड़ने से भी कठिन लक्ष्य हो गया है ना। तो अब बात बनेगी कैसे? और कई ज्योतिषी पोगा पंडितों ने कहा था क्या, राहु का उपाय कर लीजिए, चंदन के पेड़, चंदन का तिलक लगाना, इससे राहु संतुष्ट हो जाते हैं। कई महिला ज्योतिषी, कई पुरुष ज्योतिषी इन बातों को पॉडकास्ट के जरिए अपने चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि राहु का उपाय कर देंगे। और मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूं जिन्होंने सीधे आप लोगों को डंके के चोट पर यह बातें कही हैं, क्योंकि सत्य जो है ना, उसे किसी की सहायता नहीं चाहिए, सत्य को किसी का फेवर नहीं चाहिए होता है। सत्य की खासियत यही है कि वो सत्य है। तो सत्य बात को बोलने के लिए कसम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य बात को बोलने के लिए कई बहाने नहीं बनाने पड़ते। बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं, कब बनाने पड़ते हैं? झूठ बात को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र में भी कई ज्योतिषी पोगा पंडितों ने राहु को लेकर, राहु के उपाय के नाम पर आप लोगों को चंदन, चंदन के टीके, चंदन के वृक्ष इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के टोटके इस्तेमाल करने को कहे। अब मैं उन ज्योतिषियों को सवाल करूंगा आप लोगों के बिहाफ में कि ये यूएसए के मामले को रफा दफा कर दें। उपाय बताए ना कि राहु का कौन सा उपाय करेंगे, ग्रह महाराज शनि का कौन सा उपाय करेंगे कि ये टैरिफ और ये जो 88 लाख रुपए का ये जो लगा दिया गया सभी जो भारतीयों पर भी वहां बसने के लिए जाकर, या 1 वर्ष के लिए जो रूल्स आए हैं आज, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इस समस्या का समाधान कैसे हो? जो यंगस्टर सपने बुन रहे थे विदेश में जाकर सफल होने के, अचीवमेंट्स पाने के लिए, क्योंकि सबों का अपना सपना होता है, उसको साकार करने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। तो वो प्रयत्नशील रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, उनका क्या होगा? अब उनको राहु का कौन सा उपाय बतलाएंगे, किस विधि से इस समस्या का समाधान करेंगे? बड़ी बड़ी बातें कह देना सोशल मीडिया में आकर और पॉडकास्ट के जरिए वो बहुत आसान होता है, और सच बतलाना ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर और ग्रहों के भाव स्फुट के आधार पर, वो बातें कहने में बहुत कठिन है। क्योंकि ये बातें कठिनाई से भरा इसलिए है क्योंकि यहां पर शास्त्रीय गणना करना आवश्यक हो जाता है किसी ज्योतिषी के लिए। वो करना आता ही नहीं गणना, तो किस आधार पर कहेंगे? तो झूठ बात को सच के रूप में एस्टैब्लिशमेंट दिलवाना चाहते हैं ये ज्योतिषी। और मैंने कहा है, पुनः आज कह रहा हूं, देखिए ग्रहण, सूर्य ग्रहण होने के पहले ही मेरी बातें ऑलरेडी लग गई, मिल गई मेरी बातें। देख लीजिए मेरा प्रीवियस वीडियो, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पुनः मैंने यही बात आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया है। इस सूर्य ग्रहण के अप्लाइड होने के 1 दिन पूर्व ही ये झटका लग गया, तो सूतक काल नहीं होगा ये बतला रहे थे ज्योतिषी। हाँ, अरे भाई, सूर्य क्या यूनिवर्स के बाहर दिखते हैं? उन मूर्खों को मैं ये कहूंगा, सूर्य क्या यूनिवर्स के बाहर दिखते हैं? सूर्य की किरणें क्या भारत पर नहीं आती? तो फिर सूर्य को ग्रहण लगेगा तो क्या इसका इंपैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा? तो ये कौन से देश में पड़ा बताइए? उन ज्योतिषियों से मैं प्रश्न कर रहा हूं, ये कौन से देश में इफेक्ट पड़ा? और दम है तो इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। आप बहुत विद्वान हैं आप लोग, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट को इसके बाद इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अरे भाई, पहले आपको चेक मिला है तो वो दावा कहते हैं ना,
चेस बोर्ड, तो आप पर चेक मिल गया, पहले आप चेक बचिए, फिर बाद में दूसरी बातें सामने आएंगी। जो सच है सच को परोसिए। और मैं यहां पर ग्रहों के आधार पर बातों को कह रहा हूं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट ऐसा पड़ा और आगे आने वाले दिनों में और महीनों में और जबरदस्त पड़ने वाला है। मैंने पहले कहा भी था, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा मानव जीवन पर। सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ यूएसए ही नहीं, क्या मैंने कहा, पुनः कहता हूं, सिर्फ यूएसए नहीं, सिर्फ भारत नहीं, हर एक देश पर, हर एक व्यक्ति पर, 12 राशियों पर ही इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सिर्फ थोड़े बहुत बच जाएंगे तो कर्क राशि वाले देश, सिंह राशि वाले देश, कर्क राशि वाले लोग, सिंह राशि या लग्न वाले लोग, ये लोग कंपैरेटिवली थोड़े से सेफ साइड में होंगे, परंतु इंपैक्ट इन पर भी गहरा पड़ेगा, इन पर भी उतने ही लेवल पर पड़ेगा। तो सावधानी बरतें, सजग एवं सचेत करें दूसरों को, और उन ज्योतिषियों से बचे जो ये सब चंदन का वृक्ष लगवाने के लिए कहते हैं और चंदन के तिलक लगाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि राहु इसमें से संतुष्ट हो जाएंगे। कोई ग्रह संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि शनिवत राहु और कुजवत केतु कहा गया है शास्त्रों में। राहु शनि के आदेश अनुसार कर्म करते हैं, भले ही वो शुक्र के चेले हो, और केतु कुजवत अर्थात भौम अर्थात मंगल के अनुसार कर्म करते हैं। तो शनि ग्रह महाराज अभी हंटर लिए बैठे हैं, और हर एक व्यक्ति, हर एक देश, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो कोई ऑफिस के कमिश्नर हो, चाहे कोई दफ्तर के ऑल इन ऑल हो, चाहे कोई कंपनी के प्रोप्राइटर या डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो या कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हो, या कंपनी के फर्म के मालिक हो, या फिर बिजनेस में आप किसी को अपने अंडर आप रूल कर रहे हो, रूलरशिप कर रहे हो, कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर या स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर हो, आप किसी पद, किसी भी आसन पर बैठे हो, आपने अगर अन्याय किया है, गलत कर्म किया है, असत्य बातों को स्टैब्लिश करने की कोशिशें की हैं पिछले 2-3 वर्षों में, तो ग्रह हमारा शनि अभी सभी को सुधारने के मूड में है, हाथ में हंटर लिए हुए। जो जैसा कर्म किया है, असत्य कर्म, गलत कर्म, पाप कर्म, अकॉर्डिंगली उन्हें सजा देने के लिए आए हुए हैं। और शनि और मंगल एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से परस्पर देख रहे हैं, और वहां देवगुरु बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है ग्रह महाराज शनि पर। और ग्रह महाराज शनि मीन राशि, जो कि काल पुरुष की अंतिम राशि है, वहां से गोचर कर रहे हैं। उनकी तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है, उनकी सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही है, और उनकी 10वीं दृष्टि धनु राशि में पड़ रही है, जो कि धर्म भाव है। तो धर्म और अधर्म का विचार करने के लिए अभी ग्रह हमारा शनि ऐसे मूड में है। तो फिर बहुत सजग एवं सावधान हो जाए और अपनी जन्मपत्रिका किसी अच्छे एवं विशेषज्ञ ज्योतिषी से विश्लेषण करवा लें कि आप पर इसका क्या गहरा प्रभाव आने वाला है। आगे वीडियोस में और ऐसे तथ्य को लेकर के आऊंगा। कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स लिख करके दे। धन्यवाद।